हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों वेलकम टू पोटेंशियल सी। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम सीएसईआर नेट एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मींस अगर आप यहाँ पे बिगिनर हो और आपको ये नहीं पता कि सीएसईआर नेट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कैसे करनी है कि जिससे कि हम कम समय में इस एग्ज़ाम्स को यहाँ पे अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर पाएँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर आप सीएसईआर नेट फिजिक्स में अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और ये आपका पहला टाइम है, तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो आज हम इसी के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस के लिए हमको उसका एग्जाम्स पैटर्न पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम इस एग्जाम्स को देने जा रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको इसका एग्जाम्स पैटर्न पता होना चाहिए कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सीएसईआर नेट का जो एग्जाम होता है वो हमारा 3 पार्ट में होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो अगर मैं आपको बताऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है। तो पार्ट ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 20 आते हैं, यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, और पार्ट सी में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। मीन्स टोटल 75 क्वेश्चंस आपके फिजिकल साइंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब इसमें कुछ लिमिटेशन है कि आप मैक्सिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। आपको सब के सब 75 क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि 15 क्वेश्चंस आप पार्ट ए में कर सकते हो 20 में से, पार्ट बी में आप 20 क्वेश्चंस कर सकते हो, और पार्ट सी में भी आप यहाँ पे 20 क्वेश्चंस कर सकते हो। तो ओवरऑल आपको इस पेपर में 55 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पर क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स मिलेंगे सही करने पर। अगर आप पार्ट ए का क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप पार्ट बी का क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 3.5 मार्क्स मिलेंगे। वहीं पर अगर आप पार्ट सी का क्वेश्चन सही करते हो तो आपको यहाँ पर 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि टोटल पेपर आपका कितना है, 200 मार्क्स का। अब हम बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर आप पार्ट ए में नेगेटिव मार्किंग करते हो तो आपको यहाँ पर 0.5 का नुकसान होगा। मतलब अगर आप पार्ट ए में एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके कट जाएंगे 0.5 मार्क्स। वहीं पर दोस्तों अगर आप पार्ट बी में एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको नुकसान जो होगा वो होगा 0.875 मार्क्स का। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट सी में अगर आप क्वेश्चन गलत करके आते हो तो पर क्वेश्चन आपका यहाँ पे कट सकता है 1.25 मार्क्स। तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग से बच के रहें। जो भी आपको क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंट है और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपका सही होगा, उसी क्वेश्चंस को आप लोग को यहाँ पे करना है। अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा के चक्कर में नेगेटिव क्वेश्चंस करके आ जाते हैं, और नुकसान ये होता है कि जो उनका ओवरऑल स्कोर बनना होता है उसमें से हो जाती है नेगेटिव मार्किंग और उनका सिलेक्शन रह जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्स पैटर्न समझ लिया है। अब हम बात करेंगे कि लास्ट ईयर जो हमारा पेपर एनालिसिस है उसमें हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कि इसी को आप बेस बना के फिर अपनी आगे की प्रिपरेशन आप करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास ये पेपर एनालिसिस है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पेपर एनालिसिस है। यहाँ पर हमने अपने सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, तो कुल मिला के आपके इसमें 9 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, तो ये सारे के सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास डाटा है दोस्तों, वो फरवरी 2022 से लेकर जून 2024 तक का ये डाटा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिजिकल साइंस की पार्ट बी और पार्ट सी के। पार्ट ए को मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि पार्ट बी में आपके 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और पार्ट सी में आपका यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो अगर हम बात करते हैं फरवरी 2022 की, तो आप देख सकते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में आपके 3.5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आए हैं, और 5 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लास्ट ईयर जून एग्जाम्स की जब बात करते हैं कि जून में जो आपका पेपर हुआ था, उसमें आप देख सकते हैं कि 3.5 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चन है, और 5 मार्क्स के आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास पूरी की पूरी टेबल बनी हुई है, आप इस टेबल को यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन आपके 25 यहाँ पे पार्ट बी में आते हैं, और उसके अलावा जो 30 क्वेश्चन है वो हमारे पार्ट सी में आते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 30 होगा, है ना। तो 30 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, जैसे कि यहाँ 25 है, यहाँ पे ये रहा। अब हम बात करते हैं कि इसका समराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैथमेटिकल फिजिक्स में आपके यहाँ पे आप देखेंगे 5 क्वेश्चन ये थे और 3 क्वेश्चन ये थे। तो 2022 में फरवरी में 8 क्वेश्चन आए थे। तो आप देख सकते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में 8 क्वेश्चन आए थे। फिर सितंबर 2022 में आपके 10 क्वेश्चन आए थे। वहीं पर आप देखेंगे जून 2023 में 9 क्वेश्चन थे, दिसंबर 2023 में 9 क्वेश्चन थे, और वहीं पर जून 2024 में आपके 9 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैथमेटिकल फिजिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। उसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स है, अगर हम यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन आपके 2022 में आए हैं, 9 क्वेश्चन आपके सितंबर 2022 में आए हैं, फिर यहाँ से 7 क्वेश्चन निकले, यहाँ से भी 7 क्वेश्चन निकले, और 11 क्वेश्चन आपके जून 2024 में आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि मैथमेटिकल फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस के लिए।
ठीक है, तो ये एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपको ये पता रहे कि हाँ भाई इस सब्जेक्ट के इतने क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के बारे में एनालिसिस करके बताया है। हम अब जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स है, इसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर भी मैं यहाँ पे आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। अभी फिलहाल मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उन सबको डिस्कस करने जाऊँगा हर सब्जेक्ट का तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स के इसके कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है, किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आपके पर ईयर पूछे जाते हैं, उसके लिए भी मैं अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। इसी तरीके से क्लासिकल मैकेनिक्स का, इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को बताइए कि इस चैनल पर हम आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा। अब हम बात करते हैं कि अगर आप बिल्कुल नए हो, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता, तो आपको करना क्या है। तो उसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पे टिप्स लेके आया हूँ कुछ। तो सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेने हैं अच्छे से, है ना, क्योंकि देखो हमारे पास बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2011 से लेकर 2024 तक, जून 2024 तक के सारे क्वेश्चंस आपको वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाएंगे। आज की डेट में ऑनलाइन वेबसाइट बहुत सारी हैं जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करती हैं। तो एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए कि भाई क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्योंकि अननेसेसरी कुछ भी नहीं पढ़ना है। केवल आप वही पढ़िए जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एग्जाम ओरिएंटेड आप यहाँ पे अपनी स्टडी कीजिए, क्योंकि इधर उधर का पढ़ने से आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बनाने की अपनी आप हैबिट डालिए। लोग मैंने क्या देखता हूँ कि बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे रजिस्टर बना लेते हैं, और जब इतने मोटे मोटे रजिस्टर बन जाते हैं तो एग्जाम्स टाइम में, जब आपके एग्जाम से 2-4 दिन पहले आप उनको रिवाइज नहीं कर पाते हो। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाने की हैबिट डालिए। शॉर्ट नोट्स से मेरा मतलब है वो जो आप बार बार भूल जाते हैं, जिसको आप रिमाइंड नहीं कर पाते हैं, उसको ही आप लोग अच्छे से यहाँ पे उसको मेंटेन करिए। प्रिपेयर एप्टीट्यूड, है ना। अब मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट एप्टीट्यूड को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। उनको लगता है यार हम तो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, हमारे तरफ एप्टीट्यूड बाएं हाथ की चीज़ है। ऐसा नहीं है भाई, थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको एक सेफ स्कोर चाहिए तो एप्टीट्यूड उसमें आपकी हेल्प करेगा। मान लीजिए आपके पार्ट बी पार्ट सी में आप करके आए हो, लेकिन आपके 10 नंबर कम पड़ रहे हैं, वहीं पर अगर आपने एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चन कर लिए तो 10 नंबर आपके वहां से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए एप्टीट्यूड को अच्छे से आप पढ़िए। फिर उसके बाद है ट्रिक्स फॉर मेमोराइजेशन। अब देखिए यार, जो सीएसईआर नेट का सिलेबस है फिजिकल साइंस का, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। इसमें मैथमेटिकल फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं। और हर सब्जेक्ट्स में बहुत लेंदी क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारे फॉर्मुलिज्म्स भी हैं, बहुत सारी थ्योरी भी। तो आप हर चीज़ को भाई सॉल्व नहीं कर सकते एग्जाम टाइम में, तो आपको कुछ ट्रिक्स बनानी होंगी जिससे कि आप चीज़ों को यहाँ पे मेमोराइज रख पाओ, है ना। रिवाइज फॉर्मूले, अब यार आपको डेली यहाँ पे रिवाइज करना है ना, क्योंकि फॉर्मूले ही बहुत ज़्यादा मतलब हमको इजी लगते हैं, वही सबसे ज़्यादा विलेन भी होते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप यही भूल गए कि यार माइनस में पावर थी या प्लस में पावर थी, एफ प्रोपोर्शनल क्या था, 1/r था या 1/r³ था। तो इसलिए आपको डेली यहाँ पे फॉर्मूले रिवाइज करना है। देन दोस्तों, लीव टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। अभी से इसकी हैबिट डालिए। अगर आपको लगता है कि यार कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको अभी से छोड़ने की हैबिट डालिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में वही क्वेश्चन फिर आपको परेशान करेगा और आप उस क्वेश्चन के पीछे अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे करोगे। मेक डिस्टेंस फ्रॉम सोशल मीडिया। अब देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, ये लेक्चर भी आप यूट्यूब पे ही देख रहे होगे, फेसबुक है ना, इंस्टाग्राम है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल मोबाइल को बंद करके रख दीजिए। हाँ, बस ये है कि उसमें कुछ अपना टाइम सेट कर लीजिए कि भाई मेरे को इतनी देर के लिए मोबाइल चलाना है, इतनी देर के लिए सोशल मीडिया देखना है, इंस्टाग्राम देखना है। और ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सिर्फ फालतू चीज़ें आती हैं, है ना। बहुत सारे पेजेस होते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से भी आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं। बस ये है कि डिस्टेंस से मेरा मतलब है कि आप उसमें लिमिट लगाइए। ठीक है, डोंट पैनिक एंड हाइपर। अब क्या होता है ना कि थ्रू आउट द जर्नी हमारी जो प्रिपरेशन की जर्नी होती है, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कभी हमको लगता है कि प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए, कभी हमको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पैनिक ना करें बिल्कुल भी, और हाइपर ना हो, है ना, क्योंकि एकदम से चीज़ें नहीं होती हैं, टाइम लगेगा। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि सीएसईआर नेट का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है और ये कहीं से भी इजी नहीं है। तो इसमें आपको अपना टाइम तो 100% देना ही देना है, साथ में अपना डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन जो भी हो सके वो आप इसके अंदर डाल दीजिए। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप इन सारी चीज़ों को यहाँ पे फॉलो करते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हो, नोट्स बनाते हो, तो भाई धीरे धीरे करके गाड़ी आपकी ट्रैक पे आ जाएगी। हो सकता है स्टार्टिंग के 1-2 महीने आपको परेशानी हो, लेकिन जब आपको चीज़ों को समझने लगोगे, जब आपसे चीज़ें आने लगेंगी, तो खुद ही आपको इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन में मज़ा आने लगेगा और आपको चीज़ें सिंपल लगने लगेंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरी तरफ से, जब आप एक बिगिनर हो तो आपको क्या करना चाहिए। फिर अब मैं यहाँ पे आपको डेली या वीक में 2 या 1 वीडियो आपको दिया करूँगा, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि आपको कब क्या करना है। ठीक है, तो ये है। अब लास्ट में जो, तो जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है पोटेंशियल जी का, ठीक है, जिसमें हमारे 466 मेंबर्स हैं और ये मेरा नंबर है। तो आप मुझे इस नंबर पे हाई लिखकर अपना नाम और इसके आगे सीएसईआर नेट आप लिख के भेजिए, क्योंकि ये मेरा एक ग्रुप है और मैंने इसमें प्राइवेसी लगा रखी है कि जिससे मेरे को अनवांटेड मैसेज या अनवांटेड, है ना, वहाँ पे रिक्वेस्ट ना आए। तो जब तक आप मेरे को हाई सीएसईआर और नाम लिख के नहीं भेजोगे, तब तक मैं इसमें आपको अलाउड नहीं करूँगा। तो ये नंबर है,
ठीक है। यहाँ पर मैं आपको अपने बहुत सारे नोट्स हो गए, फॉर्मुलेज हो गए, पीडीएफ हो गई, पीपीटी हो गई, यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, जिससे कि आपकी इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हेल्प हो। और अभी जो हमारा एग्जाम हुआ था, तो आप देख सकते हैं इस ग्रुप में मैंने एक पोल कंडक्ट किया था कि हेलो गाइस, है ना, हाउ वाज टुडे सीएसए नेट एग्जाम, जो अभी हमारा रिसेंटली संडे को जो एग्जाम हुआ था। तो उस आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के भी आ रहा है कि 2 मार्च 2025 को जो पेपर हुआ था, उस पेपर मैंने मोल कराया था। तो आप देख सकते हैं 30 लोगों ने यहाँ पे बताया था कि पेपर हमारा मॉडरेट है। ठीक है, तो ये एक ग्रुप है जिसमें हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करते हैं एग्जाम से रिलेटेड। तो आप इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, ये मेरा 10 नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अपनी आने वाली वीडियोज़ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट्स हो गए, लाइव लेक्चर्स हो गए, और भी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।